कोरोना से जो पीड़ित है सबके सब प्राणायाम कर सकते हैं। किसी भी क्रोनिक बीपी से, क्रोनिक शुगर से, क्रोनिक अस्थमा से, क्रोनिक हार्ट डिजीज से, क्रोनिक न्यूरो प्रॉब्लम से, एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज से, क्रोनिक लीवर की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, क्रोनिक अर्थराइटिस और कैंसर। किसी किसी को तो कैंसर 2-3 बार रिकरेंस हो रहा है। ये बहुत खतरनाक है। तो मैं कह रहा था 99% व्याधि से मुक्त और समाधि से युक्त जो जीवन जीना है, उसके लिए प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जो हॉस्पिटल में माने आसन वो कर पाए कि न कर पाए, और आसनों की सामान्य भूमिका होगी कोरोना में। देखिए, आसन मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, थायराइड में भी, और कमर दर्द, गर्दन में दर्द, इसमें जरूर लाभप्रद होते हैं। 100% उनका लाभ है। लेकिन इन बीमारियों में भी, माने कमर दर्द से लेकर के, जोड़ों के दर्द से लेकर के, और अर्थराइटिस में तो प्राणायाम ही से लाभ होगा। मोटापा, मधुमेह, उदर के रोग, स्टमक डिसऑर्डर्स, इन सब में भी प्राणायाम लाभप्रद है। लेकिन इसमें आसन भी लाभप्रद है। लेकिन कोरोना में तो आप 100% लाभ केवल प्राणायाम से पा सकते हैं। थोड़ा जो बन पाए आप, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, ये हाथों के मूवमेंट्स अलग अलग, इस तरह से, ये जिसको सूक्ष्म व्यायाम हम कहते हैं, ये आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं। आराम से कोई भी कर सकता है। इस तरह से। और ऐसे पैरों के अलग अलग मूवमेंट्स हैं। उंगलियों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को दबाया, ऐसे गोल गोल घुमाया, ऐसे, या थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, चक्की आसन, और ऐसे पैरों को खोल के ये भी कर सकते हैं, शीतकोणासन। थोड़ा आगे पीछे झुक भी सकते हैं। ऐसे बटरफ्लाई कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम तो आप कर सकते हैं हॉस्पिटल में भी। लेकिन मैं आपको बात ये बता रहा था कि 99% जो योग में बेनिफिट है वो प्राणायाम का है। और प्राणायाम के समय मैं बार बार कहता हूँ, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, माने ओंकार के तप के साथ प्राणायाम परम तपः करके, प्राणायाम परमम तपः करके हमारे शास्त्रों में कहा है। सबसे बड़ा तप है प्राणायाम और सबसे बड़ा जप है ओम। ओम तत्सत, एक ओंकार सतनाम। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्मा, ओम कृतो स्मर, ओम प्रतिष्ठा। मन ही मन ओंकार का जप करते रहें, प्राणायाम का तप करते रहें, तो आपको 99 नहीं, कोरोना में तो 100% बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हॉस्पिटल में नहीं जाना। जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी कोरोना के लिए प्रोटोकॉल तय किया है, जिंदगी को बचाना ये हमारी पहली जगह है। इसलिए मैं कोई संघर्ष में नहीं डाल रहा हूं आपको। जो आपको आइसोलेशन में रखा जाता है, या बहुत दिक्कत हो गई है, आपको आईसीयू में रखा गया है, जब आप वेंटिलेटर पर ही चले गए, फिर तो आप क्या करेंगे? फिर तो जो भी आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रग दे सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं, डॉक्टर्स और वेंटिलेटर्स, यदि आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी तो आप बच पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। इसलिए आप उस क्रिटिकल कंडीशन से पहले ही अपने आप को बचा लीजिए। जैसे आपको जरा से भी सिम्टम्स दिखें, सर्दी, जुकाम, कफ और बुखार के, प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। आप क्लिनिक जो क्रोनिक इसका बहुत जबरदस्त क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को जाने से बचा सकते हैं।
और हॉस्पिटल में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको आईसीयू में नहीं ले जाया गया है, आपको वेंटिलेटर पर नहीं डाला गया है, आप ठीक ठाक हैं और आपको बस जांच कर रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपको सामान्य मेडिसिन का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है, सबको पता है। तो उस दौरान आप प्राणायाम कीजिए। तो प्राणायाम में मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भस्त्रिका सबको करना है। एक दूसरा, पहले दिन थोड़ी दिक्कत होगी, फिर दूसरे दिन आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी। सुबह दोपहर शाम 3 बार आप कर सकेंगे। और जिनको ज़्यादा दिक्कत है तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत आप ये दिन भर भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। भस्त्रिका, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। इसमें खाने का कोई विशेष नियम नहीं है। ये आप खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी कर सकते हैं, खाने के आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो ज़्यादा करें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप एकदम क्रिटिकल कंडीशन में ना जाएं, आपके ऊपर एक्यूट अटैक ना हो कोरोना का, कि आपको पता लगा कि आईसीयू में ले जाना पड़ा, वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो 99%, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 99% आप अपने आप को आईसीयू में ले जाने से बचा सकते हो, वेंटिलेटर पर जो है ले जाने से अपने आप को बचा सकते हो।